यहाँ के बारे में पता है, मैं पहले भी आया हूँ यहाँ पे, लंगर लगाते थे मेरे फ्रेंड्स के फैमिली एंड ऑल। कितना टाइम पहले? मैं 2 बार आया हूँ यहाँ पे, 2019 में और 2013-14 में शायद। चीजें थोड़ा सा मॉडिफाई कर दी गई है। मॉडिफाई कर दी है, देखो। और सारे मंदिर एक जैसे से नहीं लग रहे हैं? ये देखो सारी चीज़ें मॉडिफाई कर दी हैं, सारे हर एक मंदिर एक चीज़। जैसे से नहीं लग रहे हैं? पार्किंग वार्किंग ये सब। हाँ जी। चलो ये तो बता दो हम कहाँ हैं? अभी हम कहाँ हैं? हम चामुंडा देवी माता चामुंडा पे हैं, नंदीकेश्वर धाम में। धाम में। थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, पहले हम आगे से दर्शन करा करते थे, आगे से होता था, आगे वाले इलाके यहाँ से जाते थे, वहीं से कहीं होता था, बट अभी यहाँ से है। नहीं यहीं से होता था शायद, पर ये डिफरेंस कर दिया है, थोड़ा सा अलग कर दिया। अब हमारे लिए भी थोड़ा न्यू है ना, अब चीज़ क्या होता है। और या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जलंधर पीठ के अंतर्गत श्री चामुंडा नंदीकेश्वर धाम पुरानी काल से शिव शक्ति का आयनी स्थान है। यह स्थान जलंधर पीठ इतिहास में उत्तरी द्वारपाल के रूप में जाना जाता है। यहाँ जलंधर असुर और महादेव के मध्य युद्ध के अवसर पर भगवती चामुंडा को अधिष्ठात्री देवी एवं रुद्रतव पद प्राप्त हुआ था, जिससे यह क्षेत्र रुद्र चामुंडा रूप में भी व्याख्यित। सार्वनी मानवत में जब देवासुर संग्राम हुआ तो भगवती कौशिकी ने अपनी भुगति से चंडिका उत्पन्न की और उसे चंडमुंड दैत्यों का वध करने को कहा। तब चंडिका ने चंडमुंड दैत्यों के साथ घोर संग्राम कर उनका वध कर दिया। देवी चंडिका उन दोनों दैत्यों के सिरों को काटकर भगवती कौशिकी के पास ले गई। भगवती ने प्रसन्न होकर कहा कि तुमने चंडमुंड दैत्यों को मारा है, अतः तुम्हारी संसार में चामुंडा के नाम से प्रसिद्धि है। चामुंडा देवी मंदिर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर और एक प्रमुख आकर्षक स्थल है। चामुंडा देवी मंदिर का निर्माण वर्ष 1762 में उमेद सिंह ने करवाया था। नंदीकेश्वर महादेव के मंदिर, यहाँ पे भोलेनाथ की जगह उन्होंने नाम दिया हुआ है नंदीकेश्वर, है ना। कुछ तो कनेक्टेड है, स्टोरी हम आपको जरूर बताएंगे। नंदी से कुछ ना कुछ कनेक्टेड है। पंडित जी वगैरह कुछ बता नहीं रहे हैं, उनने पूरा कथा पढ़ो, है ना, मंदिर में लिखा हुआ है वो पढ़ो, स्टोरी पढ़ो, तो हम आपको बताएंगे जरूर। बट अभी ये अपडेट देना चाहते हैं कि ये मंदिर अभी नया बन गया है, और मतलब ऑलमोस्ट चामुंडा देवी भी नया बन गया है, बाहर से भी और एंट्री भी, मतलब अभी डायरेक्ट एंट्री का वो है, डायरेक्ट एंट्री हो रही है। बिल्कुल हो रही है। अभी जैसे लास्ट टाइम भी, जहाँ तक मुझे भी याद है, और वो आदमी भी बोल रहा था कि पहले पंडित जी नीचे जाके, नीचे जाके वो यहाँ से जाते थे, यहीं पे कहीं जाके अंदर गुफा होती थी। अब इन्होंने बहुत बढ़िया बना दिया है, आपने शॉट देख ही लिए होंगे। हम अब यहाँ से उस साइड जाएंगे, थोड़ा सा घूमेंगे, एक्सप्लोर करेंगे, है ना, देखेंगे क्या क्या हो रहा है यहाँ पे नया। हर हर महादेव, जय माता। पाटीदार और लाहला के जंगल में बानेर नदी के तट पर स्थित यह मंदिर पूरी तरह से लकड़ी से बना हुआ है। यह मंदिर देवी काली को समर्पित है, जिन्हें युद्ध की देवी के रूप में माना जाता है। चामुंडा देवी मंदिर करीब 700 साल पुराना है, जिसके पीछे की तरफ की गुफा की रचना है, जिसको भगवान शिव का प्रतीक माना जाता है। चामुंडा देवी मंदिर को चामुंडा नंदीकेश्वर धाम के रूप में भी माना जाता है, जिसमें भगवान शिव और शक्ति का घर है। भगवान हनुमान और भैरव इस मंदिर के सामने वाले द्वार की रक्षा करते हैं और इन्हें देवी का रक्षक माना जाता है। के साथ बने रहिएगा दोस्तों, क्योंकि अब मैं आपको बताने जा रही हूँ चामुंडा देवी के मंदिर की पूरी कहानी, कि क्यों यहाँ पे मंदिर के साथ में ही एक शमशान घाट है, जहाँ पे हर रोज एक लाश आती है। कहा जाता है कि वो लाश माता के लिए आती है। अब जो आप स्क्रीन पर मंदिर देख रहे हैं, वो चामुंडा माता के मंदिर के सामने ही एक और जगदम्बा माता का मंदिर है। यहाँ पे पूरी चामुंडा देवी के मंदिर की कहानी लिखी हुई थी, जो कि अब मैं आपको सुनाने जा रही हूँ। पुराने समय सतयुग की बात है, ये सतयुग की बात है सारी। मतलब उस टाइम पे राक्षस वगैरह बहुत हुआ करते थे, उसी के लिए माता ने हर एक जगह पे, जैसे हिमाचल में स्पेशली, है ना, हर एक जगह पे रूप धारण किए, अपनी शक्तियों को भेजा, अपनी योगिनियों को भेजा, भद्रकाली की उत्पत्ति हुई। सारे रीज़न वहीं से कनेक्ट है। क्योंकि यौल नाम के एक चंद्रभान नाम का राजा रहता था। उसके राज्य में राक्षस लोग प्रतिदिन 100-200 आदमियों को मार देते थे। उसके राज्य में
लोगों ने राजा से एक दिन फरियाद की। उन्होंने कहा कि राजा, आप तो सत्यवादी हैं, आप बहुत अच्छे हैं, दिल के बहुत अच्छे राजा हैं आप, परंतु यहाँ पे जितने भी राक्षस हैं, उन राक्षसों की वजह से वो 100-200 जो आदमी हैं वो डेली मार देते थे, कुछ खा लेते थे, कुछ ऐसे ही फेंक देते थे, कुछ गुस्से में वो अपना क्रूरता दिखाते थे राक्षस। देखकर राजा ने अपने गुरुजी को याद किया। गुरुजी को याद करने के बाद उनके गुरुजी ने कहा कि बाण गंगा के किनारे कैलाश पर्वत है, जहाँ पे माता पार्वती एंड भगवान शिव विराजमान हैं। वहाँ पे जाके माता पार्वती, भगवान शिव एंड चामुंडा देवी के नाम का यज्ञ करो और विद्वान ब्राह्मणों को बिठा के करो, माता जी को प्रसन्न करो। बाद में चामुंडा एवं पार्वती जी प्रसन्न हो गए और कहा, तुम अब जाओ, आज के बाद से आपके राज्य में कोई नुकसान नहीं होगा और मुझे एक बलि एक भोग प्रसाद देना होगा। राजा ने उनकी बात मान ली। लाख तो लाख घर में एक घर की कहीं बारी आएगी। अब उस राजा ने उनकी बात मान ली। लाख तो लाख घरों में एक घर की कहीं बारी आएगी। अब उस राजा दरबार में राजभोग और एक जिंदा आदमी की बलि दी जाती, जो माता जी लेती थी। मतलब वहाँ पे जो पहले तो सारे असुर मारते थे, है ना, जितने भी मनुष्य होते थे सबको असुर मारते थे, लेकिन माता ने कहा कि तुम्हारे राज्य में अब ऐसा कुछ भी नुकसान नहीं होगा, सिर्फ एक ही की बलि दी जाएगी, किसी न किसी के होने से सिर्फ एक मनुष्य की बलि दी जाएगी। तो उस राज्य दरबार में सिर्फ एक ही आदमी की बलि दी जाती थी, जो कि माता जी लेती थी खुद। वह आदमी जिंदा नहीं आता था। यहाँ से 12 मील दूर ऊपर पहाड़ पर माता रहती थी। उस राज्य में एक ब्राह्मण व ब्राह्मणी रहते थे। वह शंकर भगवान के सच्चे भक्त थे। शंकर भगवान को उनकी आधी उम्र में उनकी प्रार्थना पर एक लड़का दिया था। ठीक है, उनको बच्चे नहीं होते थे ना, तो भगवान शंकर की प्रार्थना पे उन्होंने आशीर्वाद के तौर पे उन्हें एक लड़का दिया। एक दिन उनके घर की बारी आ गई। वह दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी शिव से प्रार्थना करने लगे। मतलब जैसे उनका एक रूल बन गया था उस राज्य में कि मतलब इतने सारे लोगों में से कोई बलि नहीं दी जाएगी, एक ही बलि दी जाएगी, जो कि हर एक घर में से टर्न बाय टर्न होगा। और जिस दिन उनकी बारी आई तो उन्होंने महादेव के सामने रोने लगे, गिड़गिड़ाने लगे, उनसे प्रार्थना करने लगे। वह दोनों ब्राह्मण शिव जी से प्रार्थना करने लगे कि हमें एक लड़का आपने दिया है, आप उसे क्यों छीन रहे हो। ब्राह्मण ब्राह्मणी को बहुत दुखी देखकर शंकर भगवान एक साधु के रूप में उनके घर आए एवं उनसे कहा। तो भगवान शंकर ब्राह्मण और ब्राह्मणी के घर आए और उन्होंने कहा कि आप लोग इतने दुखी क्यों हो रहे हो। तब उन्होंने कहा कि शंकर भगवान, आपने एक लड़का दिया, उसे तो चामुंडा माता ने बलि लेनी है। तब शंकर भगवान जी कहने लगे, कल हम इस लड़के के साथ जाएंगे। सवेरे होते ही राज दरबार में दूत आ गए। उधर से शंकर भगवान भी साधु के रूप में आ गए। एक लड़के को अपने साथ लेकर चामुंडा की ओर चलने लगे। एक रास्ते में राज सिपाहियों को वापस भेज दिया गया। लड़के को लेकर यहाँ आ गए जहाँ शिव जी का मंदिर है। दोनों यहाँ आकर बैठ गए। शंकर भगवान लड़के को आंखें बंद करके बिठाने को कहा एवं सव्य भी बैठ गए। तब चामुंडा माता ने राजा को सौंपन दिया कि तुम्हारे राज दरबार से बलि नहीं पहुंची और कहा कि मैं तुम्हारे राज दरबार का नाश कर दूंगी। तब राजा ने सुबह उठकर नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया और अपनी फौज को लड़के को ढूंढने के लिए भेज दिया। बाद में वजीर खोजते खोजते यहाँ आए तो देखा कि एक साधु एक लड़का इस वियावन जंगल में बैठे हैं। तो वजीर साधु ने पास आकर कहने लगे कि राज दरबार में तुम्हें बहुत दंड दिया जाएगा। तो शंकर जी वजीर से कहने लगे कि राजा से कहो, अगर तेरी माता में इतनी शक्ति है तो इस लड़के को यहाँ से लेकर जाए। राजा ने इतनी बात सुनकर कि माता मेरी कोई गलती नहीं है, जो तेरा भोग प्रसाद है वह एक साधु ने जंगल में रखा हुआ है। इतनी बात सुनकर माता ने विकराल रूप बना लिया और क्रोध में आ गई। क्रोध में आकर ऊपर पहाड़ से 3 चट्टानें फेंक दी गई। यहाँ से 2 चट्टानें इधर उधर पड़ी
और एक महादेव ने अपनी उंगली पे रोक ली। आज उसी स्थान पर नंदीकेश्वर मंदिर स्थित है। वो जो चट्टान है वो महादेव ने अपनी उंगली पे रोकी। मतलब महादेव एग्जैक्टली वहीं पे बैठे थे जहाँ पे शिवलिंग है। आज उसी स्थान पर नंदीकेश्वर मंदिर स्थित है। जब माता की शक्ति ने काम नहीं किया तो माता जी ऊपर पहाड़ से नीचे आ गई और महादेव को देखकर माता जी जैसे ही वापस होने लगी तो महादेव ने उन्हें रोका और कहा कि आज से पहले आपकी आरती पूजा होगी, बाद में मेरी होगी। आपके लिए भोग प्रसाद व राक्षस के लिए जिंदा आदमी की जगह मुर्दा आएगा। यदि किसी दिन नागा पड़ जाए तो दूसरे दिन 2 आएंगे। मतलब अगर किसी दिन एक नहीं आ पाए तो दूसरे दिन 2 आएंगे। यहाँ साल में 365 दिन मुर्दे आते हैं, तभी यहाँ पे मूर्ति घाट साथ में होते हैं। दोस्तों अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर कर देना इस वीडियो पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगला सफ़र हमारा होगा वैष्णो देवी का। और आखिर में मैं यही कहना चाहूँगा, खुश रहो, मस्त रहो, ऊपर वाले के भक्त रहो। जय भोले की, जय माता दी। तो अगली वीडियो तक बने रहिए दोस्तों।